हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं हम लोग। वेलकम टू अनदर लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 ऑफ पॉलिनोमियल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है कि हम एक पॉलिनोमियल से जीरो कैसे निकालते हैं, अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन, अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन है तो उससे हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक पॉलिनोमियल देख लेते हैं हम लोग। पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर हम इस पॉलिनोमियल को ए से डिवाइड कर दें, अगर हम इस पॉलिनोमियल को ए से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन, यहां तक समझ गए आप लोग। अब बात करते, हमने कुछ रिलेशनशिप पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा और इस माइनस को मैं इधर ले आऊं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। कितना समझ में है? इसका मतलब कि मैं यहां बी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकता हूं, बी अपॉन ए की जगह लिख सकता हूं मैं माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये एक्स का एक्स। समझ में आया? मैं बी अपॉन ए इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस अल्फा प्लस बीटा। कैसे, वो हमने यहाँ पे देखा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इसी की हेल्प से हम हमारा पॉलिनोमियल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्फा एंड बीटा। अगर मेरे पास अल्फा एंड बीटा है तो मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा और मेरा पॉलिनोमियल बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ करके देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आपकी एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अल्फा और बीटा नहीं गिवन है, अल्फा और बीटा गिवन नहीं है। ठीक है, उसमें क्या गिवन है, उसमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा गिवन। ठीक है, ये दोनों चीजें हमको चाहिए एक पॉलिनोमियल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं पॉलिनोमियल की। पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अल्फा प्लस बीटा है 1/4 यानी सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। ठीक है, तो वही पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 1/4x एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू लेनी है, तो जो भी आपके डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, उसको आपको के की वैल्यू लेनी है। तो मैं यहाँ पे के इक्वल्स टू 4 ले लेता हूँ, के इक्वल्स टू मैंने 4 लिया है। तो ये हो गया मेरा पी एक्स, हो गया मेरा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। समझ में? सिंपल सा है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि हम एल पॉलिनोमियल को इन द टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा कैसे लिखते हैं। फिर जस्ट आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर देनी है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ले लेते हैं हम लोग सेकंड पार्ट इसी का। ठीक, सेकंड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा गिवन है यानी सम गिवन हमारे पास √2 और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/2। ठीक, तो लिख लेते हैं पी एक्स इक्वल्स टू
के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को निकालने का एक और तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इस इक्वेशन निकालने का एक और तरीका क्या है। देखिए, एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जब हम इसके जीरोस निकालेंगे तो जीरोस आ जाती है हमारी x इक्वल्स टू -1 कॉमा माइनस। अभी जीरोस है, अगर मैं इसको x के टर्म्स में लिखूं तो ये क्या मेरे फैक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही पहुंचेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पहुंच जाता हूं। ठीक है, ऐसे ही मैं इनकी जगह क्या लिख सकता हूं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, यानी x की दो वैल्यूज होती हैं, x की दो वैल्यूज होती हैं, x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा। अब इनसे मुझे कोई फैक्टर्स बनाने होंगे तो क्या बनेंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉलिनोमियल आएगा। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में x माइनस एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करके इस पॉलिनोमियल पे पहुंचे थे हमारे जीरो से, वैसे है जब हम हमारे जीरो जो है अल्फा और बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस पे पहुंचेंगे हम, इस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे, इस पॉलिनोमियल पे पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है इसको समझने। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पुट कर देते हैं वैल्यूज के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज रूट टू एक्स प्लस 1/3। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो मैं k की वैल्यू क्या लूंगा, k इक्वल्स टू 3 लिया। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, समझ में आपको, बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ पार्ट लेते हैं आपका। अब ये है हमारा अल्फा -1/4 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका है -1/4 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी प्रोडक्ट है आपका 1/4। सिंपली px इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं, k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x एंड प्लस 1/4। अब क्या करेंगे हम लोग, k की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 4 लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो k की वैल्यू मैंने 4 ली। अब देखिए px आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब दो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी अल्फा और बीटा है, दो जीरोस हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनेगा। अब बात करते हैं, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पूछा था आपसे, अगर 2px इक्वल्स टू 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा। अगर हम डिग्री को लेके बात करें, जैसे अगर डिग्री वेरिएबल की डिग्री 1 होती थी, फॉर एग्जाम्पल 3x इक्वल्स टू 2x है, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल जो x है उसकी डिग्री क्या है, उसकी पावर क्या है, 1 है। अगर हम इसको ले लें px एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर डिग्री क्या है, 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही ये कौन सा पॉलिनोमियल, तो जब वेरिएबल की डिग्री 0 हो, यानी यहाँ पे x की डिग्री क्या है 0 है,
जब वेरिएबल की डिग्री 0 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर px इक्वल्स टू 0 लिख दिया तो ये हो गया एक जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीरो पॉलिनोमियल जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। ठीक, जब वैल्यू सारी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है 0 होती है तो उसको क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं या जीरो पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। छोटा सा पार्ट बचा हुआ था हमारे चैप्टर का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।